Assalamu alaikum. I welcome you all to a new video regarding very basic elements of criminal law, which are actus reus and mens rea. So starting with the basic introduction, we can say कि in criminal law दो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसी भी प्रोसिक्यूशन के लिए इन दो एलिमेंट्स को साबित करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक्यूज़ को गिल्टी ठहराने के लिए। फर्स्ट इज़ के उस इंसान की जो उस रॉन्गफुल एक्ट को कमिट कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, और दूसरा उस एक्ट का फिज़िकल होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो मेंटल एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं मेंस रिया, और जो फिजिकल एक्ट होता है उसको हम कहते हैं एक्टस रिया। दे बोथ कोरिलेट्स विद ईच अदर। अगर इनमें से एक भी एब्सेंट है तो वी कैंट से कि वो एक्यूज्ड जो है क्या वो वाकई में गिल्टी है या नहीं है। सो इन फिजिकल एलिमेंट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो वॉलेंटरी होना चाहिए। इनवॉलेंटरीली एक्ट की कोई अहमियत नहीं होती क्रिमिनल लॉ के अंदर। और दूसरी बात ये मेंस रिया में जो स्टेट ऑफ माइंड हम देखते हैं उसमें जो इंटेंशन है वो बैड होनी चाहिए। इफ़ द इंटेंशन इज़ नॉट बैड सो ही इज़ नॉट क्रिमिनल। नाउ मूविंग टूवर्ड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मेंस रिया। बेसिकली ये एक लैटिन फ्रेज से लिया गया है जो है गिल्टी माइंड, विच इज स्टेट ऑफ माइंड कि उस इंसान की इंटेंशन क्या है जो उस क्राइम को कमिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ थेफ्ट या रॉबरी, जब एक चोर आपको गन पॉइंट पे लूट रहा है, आपसे चीज़ खींच रहा है, आपकी प्रॉपर्टी खींच रहा है, प्रॉपर्टी इन सेंस पैसा, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है वो एक बैड इंटेंशन से आपकी चीज़ खींच रहे, आप उसको कंसेंट तो नहीं दे रहे कि आप ये चीज़ ले लें गन पॉइंट पे हमारे से, हाँ हम खुशी से आपको दे रहे हैं, नो। सो इन दिस केस इट इज़ वेरी इजी फॉर प्रोसिक्यूशन कि वो साबित कर सकें कि क्योंकि ये एक फिजिकल एक्ट भी था, जब उस चोर ने चीज़ खींची है तो ही यूज्ड हिज फोर्स, और उसने एक फिजिकल एक्ट किया विद बैड इंटेंशन, विद गिल्टी माइंड। तो यहाँ पे मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों कोरिलेट कर रहे हैं। सो येस, here the person will be liable for the robbery or theft whatever। और moving toward the actus reus, ये भी एक लैटिन फ्रेज से लिया गया है गिल्टी एक्ट। कानून हमें बहुत सी जो एक्ट हैं उन्हें करने से मना करता है, लेकिन अगर इंसान कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, अगर किसी का मर्डर कर रहा है, किसी की रॉबरी कर रहा है, यूज़ ऑफ फोर्स कर रहा है उसके अंदर विद बैड इंटेंशन, तो वो एक्टस रियस में फॉल करेगा क्योंकि उसने फिजिकली एक एक्ट किया और वो एक्ट गिल्टी था और वो मना था क्योंकि लॉ के अंदर। तो इफ फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि इन द केस ऑफ थेफ्ट और रॉबरी जब गन पॉइंट पे चीज़ ली जा रही है तो यूज़ ऑफ फोर्स हो रहा है, एक्टस रियस इज़ फुलफिल्ड, तो वो क्राइम है। और इस एक्टस रियस के अंदर देयर आर टू बेसिक एलिमेंट्स जो होना बहुत बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट, इट मस्ट बी फिजिकल। अगर आपने जहन में कुछ सोचा है कि मैं इसको मारना चाहता हूँ बट यू डोंट यूज़ योर फोर्स और आप उस एक्ट को कमिट नहीं करते, तो हाउ वुड बी यू लाइबल। नाउ द सेकंड एलिमेंट इज के इट मस्ट बी वॉलेंटरी एक्ट। अगर एक चीज़ इनवॉलेंटरली है, आप चाह ही नहीं रहे वो एक्ट करना और मजबूरी में आपको कोई फोर्स कर रहा है वो एक्ट करने पे, तो आपको कैसे कोर्ट कह सकता है कि आपकी इंटेंशन बैड थी और आपने यूज़ ऑफ फोर्स किया, बिकॉज आपकी स्टेट ऑफ माइंड ने जब आपको इजाज़त ही नहीं दी तो वो वॉलेंटरीली होगा ही नहीं। तो वॉलेंटरी एक्ट एंड फिजिकल एक्ट आर टू बेसिक एलिमेंट्स। Now moving toward the ingredients of actus reus. Basically तो there are three main ingredients but in this video we're gonna see 5 ingredients. So सबसे पहले देखा जाता है what was the motive, what was the reason। अगर आप एक फिजिकल एक्ट कर रहे हैं, आप मर्डर कर रहे हैं किसी का, उसमें आपका मोटिव पहले देखा जाएगा what was the reason। फॉर एग्जाम्पल आप पे किसी ने अटैक किया है एंड इन सेल्फ डिफेंस टू सेव योर सेल्फ आप एक्ट बैक करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, तो उसमें ये रीज़न देखा जाएगा, उसमें डिफेंस क्रिएट होगा कि क्योंकि आपने सेल्फ डिफेंस में ये चीज़ की तो ये एक्टस रियस क्राइम में फॉल नहीं करता। वो फिजिकल एक्ट और वो बैड इंटेंशन जो है वो क्राइम में फॉल नहीं करती, इवन दो बोथ द एलिमेंट्स वर फुलफिल्ड, बट के क्योंकि सेल्फ डिफेंस इज डिफेंस इन इट सेल्फ, सो यू कांट बी लाइबल। द सेकेंड वन इज द नॉलेज ऑफ क्राइम, कि आपको क्या उस इवन द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, बट इन सम सर्कमस्टांसेस ये देखा जाता है कि क्या आपको उस क्राइम की नॉलेज थी या आपको उस क्राइम की नॉलेज नहीं थी।
एंड द थर्ड वन इज़ योर इंटेंशन. आपकी इंटेंशन मस्ट बी गिल्टी, मस्ट बी बैड. आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टू हार्म समवन. अगर आप एक क्रिमिनल साबित हो रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट होगा वो होगा द इंटेंशन टू हार्म एंड नॉट टू सेव समवन. इन फोर्थ, कि उस एक्ट से जो आपने एक्ट किया है उसके क्या रिजल्ट्स क्रिएट हुए हैं, क्या रिजल्ट्स आए हैं. फॉर एग्जांपल, 3 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक बंदा उठता है और ही शूट्स द अदर पर्सन बाजू पे. बाजू पे जब गोली लगती है तो इंसान की डेथ नहीं होती, दिस इज़ अ ऑब्वियस थिंग. लेकिन थोड़ी देर गुजरती है, दूसरा इंसान उठता है और वो उसकी किसी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन पे शूट कर देता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. तो वुड द फर्स्ट पर्सन बी लायबल फॉर मर्डर? नो, बिकॉज क्योंकि रिजल्ट्स ये क्रिएट हुए हैं कि जब पहली गोली से इंसान की डेथ हुई नहीं और दूसरी गोली से डेथ हुई है तो सेकंड पर्सन वुड बी लायबल फॉर मर्डर एंड नॉट द फर्स्ट पर्सन. हाँ, फर्स्ट पर्सन की जो सज़ा है वो कोर्ट देखेगी उस हिसाब से, बट ही कांट बी लायबल अंडर द एक्ट ऑफ मर्डर. नाउ द लास्ट इंग्रेडिएंट विच इज कंडक्ट. कंडक्ट मीन्स अ बॉडीली मूवमेंट. एक ऐसे एक्ट को करने के लिए बॉडीली मूवमेंट विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, और इट मस्ट बी वॉलेंटरली एंड इट मस्ट बी फिजिकल, जो भी मैंने आपको बताया है. नाउ मूविंग टूवर्ड व्हेन पर्सन इज लायबल, देयर इज अ लैटिन टर्म के एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसाई मेंस रिट्रिया. इट मीन्स के एन एक्ट इज नॉट क्रिमिनल इन द एब्सेंस ऑफ अ गिल्टी माइंड. जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेंशन मेन चीज़ है किसी भी एक्यूज को गिल्टी ठहराने के लिए. और इस केस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो सारे के सारा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है. जो डिफेंडेंट है उसको तब तक अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक उसको गिल्टी ठहरा नहीं लिया जाता. और अगर प्रोसिक्यूशन इन दोनों में से एक्टिस रिया और मेंस रिया दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल करने में नाकाम हो जाती है तो आपको गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता. और इसमें जब आपका गिल्टी माइंड ही नहीं होगा तो हाउ वुड बी यू लायबल. नाउ मूविंग टूवर्ड द लास्ट स्लाइड विच इज रिगार्डिंग केस लॉ. तो इसमें एक केस लॉ है ब्रेटी वर्सेस एजी ऑफ नॉर्थ आयरलैंड 1961. लॉर्ड डेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जजेस इन द हिस्ट्री एंड इन्होंने 1961 के अंदर एक जजमेंट पास की. वी कैंट से एक जजमेंट पास की क्योंकि इस केस के अंदर जो है उस इंसान को लायबल ठहराया गया था फॉर मर्डर. उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर रोशनी डाली जिसमें उन्होंने बोला कि नो एक्ट इज़ पनिशेबल इफ़ इट इज़ डन इनवॉलेंटरी. अब इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह थे कि ए से मर्डर हो जाता है बी का, तो ए कहता है कि मेरे से ये मर्डर इस सीन में हुआ है कि मैं एक काइंड ऑफ स्लीप वॉक में था और मुझे पता नहीं चला, इनवॉलेंटरली हो गया ये सब कुछ. तो यहाँ पे इन्होंने ये जजमेंट पास की. देखें, नो एक्ट इज़ पनिशेबल इफ़ इट इज़ डन इनवॉलेंटरली, वी नो इट वेरी वेल. लेकिन उन्होंने इस इंसान को लायबल ठहराया क्योंकि ही सेड कि अब देखें, आप बयान दे रहे हैं कि आप इनवॉलेंटरली आपसे हो गया ये सीन और आप इंसेन थे, आपको होश नहीं था, बट हम ये यकीन कैसे कर लें. सो फॉर दिस ही सेड कि जब तक एक आपकी रिपोर्ट्स ये साबित नहीं कर देती कि आप इंसेन थे, आप होश में नहीं थे, तो तब तक हम ये नहीं मान सकते कि दिस एक्ट वॉज इनवॉलेंटरली. क्योंकि जो गुनहगार है सिर्फ वो ये बात कर रहा है कि मैंने ये एक्ट जानबूझ के नहीं किया, तो इससे तो हर इंसान गुनाह करने वाला कहेगा कि हमने ये जानबूझ के नहीं किया, तो हम किसको सजा देंगे फिर. तो हेयर ही मेड अ सर्कमस्टांस के जहाँ पे रिपोर्ट साबित करेंगी या जुरी साबित करेगा कि वो बंदा इंसेन था, वहाँ पे इनवॉलेंटरली की सज़ा नहीं होगी, बट इस केस में ही द पर्सन वाज लायबल. So this was all. Hope you liked the video. Thank you very much.